पुलिस अधीक्षक जींद के कुशल मार्गदर्शन में हमारे डिटेक्टिव स्टाफ इंचार्ज आशीष कुमार तथा उनकी टीम ने OLX पर गाड़ी की ऐड देखकर संपर्क करने के बाद ठगी करके उस गाड़ी को ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभी रिसेंटली 9 तारीख को उचाना थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसपे OLX पर ऐड देखकर उस गाड़ी के मालिक से संपर्क करके गाड़ी को और उसके मालिक को बुलाकर वहाँ पे गाड़ी को ट्रायल के बहाने आरोपी लेकर फरार हो गया था। इस प्रकार के जब हमने इस मामले की जांच की तो आगे जब गहनता से जांच की गई और इस आरोपी को काबू किया गया तो हमने अब तक इससे 9 गाड़ियां बरामद की हैं और इस प्रकार के इसने लगभग 12 मामले जो अब तक ये कर चुका है। अभी गहनता से इससे और भी पूछताछ की जा रही है। जो रिसेंट मामला हुआ था उचाना का, उसमें एक ऑल्टो गाड़ी को ले जाया गया था और उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। एक उचाना की है और जो बाकी 8 गाड़ियां बरामद की गई हैं उनके जो केसेस हैं उनके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही है। जो ये सारे मामले थे इनमें जो कॉमन पॉइंट है वो यही है कि ये सारी की सारी तकरीबन वो गाड़ियां हैं जो OLX पर बेचने के लिए जिनकी ऐड लगाई जाती थी और बाद में ये उनसे संपर्क करके उनको बुलाकर वहाँ पर उन्हें एक एश्योरेंस देता था। वहाँ पे एक वीडियो भी बनाता था, ये जो ख़रीदार होता था उसके साथ एक वीडियो बनाता था, उनसे एफिडेविट भी साइन करवाता था। बाद में कुछ मामलों में ये भी संज्ञान में आया कि उनको एक चेक भी देता था अपने अकाउंट के, लेकिन वो अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं होते थे। वो मतलब बेसिकली ठगी की नीयत से ही उस गाड़ी को लेके निकल जाता था। कहाँ का रहने वाला सर? कहाँ से? ये आरोपी विक्रमवासी डोहाना का रहने वाला है। इससे पहले ये 12वीं पास है और इससे पहले ये भैंसों का व्यापार भी करता था। किन अपने हरियाणा में या अदर स्टेट कहाँ पर? देखिए, अभी तक जो रजिस्टर्ड मामला है वो उचाना का ही सामने आया है। बाकी जो गाड़ियां हमने इससे बरामद की है उनके भी जो मुकदमे हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उनके बारे में केस दर्ज है या नहीं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कुछ मामले जो अभी तक हमारे नोटिस में आए हैं कि कुछ लोगों ने सिविल सूट भी इसके खिलाफ डाले हैं, क्योंकि ये चेक बाउंस का भी मैटर बनता था। क्योंकि कुछ मामलों में इन्होंने कागज़ एफिडेविट साइन करके दिए है और उसके अलावा प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन जो चेक दिए हैं वो बेसिकली अकाउंट में पैसे नहीं थे और चेक बाउंस के भी केस डले हुए हैं इसके खिलाफ। उन गाड़ियों को तकरीबन ये जैसे मालिक से विश्वास में लेकर एफिडेविट भी साइन करवा लेता था और उससे ओरिजिनल कागज़ भी ले लेता था, तो उस गाड़ी को औने पौने भाव में आगे जल्दी से जल्दी बेच देता था। ये लगभग पिछले 1.5 साल से इस तरीके के वारदातों को अंजाम दे रहा है। देखिए, अभी तक की जो पूछताछ में बात सामने आई है वो ये आई है कि इसे भैंसों के व्यापार में इसको घाटा पड़ गया और उसके बाद इस तरीके के ठगी के काम इसने करने शुरू कर दिए। कितने दिन की रिमांड पर है? 4 दिन। अभी इसे 4 दिन के रिमांड पे लिया गया है और इससे जो हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम है वो इससे लगातार पूछताछ कर रही है और भी अगर कुछ मामले खुलेंगे तो उनको भी जल्दी ट्रेस आउट किया जाए। पुलिस ने किस प्रकार से इनको कहां से मिली कि इनको किस प्रकार से अरेस्ट किया गया? क्या सूचना थी आपके पास? देखिए, जैसे अपनी आईडी जो ये था वो ओरिजिनल ही प्रोवाइड करता था खरीदार को, जो बेचने वाला होता था गाड़ी, उसको जो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी कि अपने अकाउंट के चेक भी उनको प्रोवाइड करवाता था। लेकिन बाद में जब वो चेक लगते थे तो उसमें अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं होता था और बाद में वो कोर्टों में धक्के खाते रहते थे। तो पुलिस के पास शिकायतें आई हैं आम जनता से जो जिनके साथ ठगी हुई है उन पे कार्रवाई? हमारे पास जो शिकायत आई थी वो 9 तारीख का जो उचाना का मामला था उसमें शिकायत आई थी और उसमें FIR भी दर्ज की गई थी। और FIR दर्ज करने के बाद जब डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने उसकी जाँच की तो ये तब सारे का सारा मामला खुला। लाइन जींद में सेक्शन 34 और 420 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक रमन कुमार सन ऑफ राजकुमार वासी सरेड़ा द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है कि वह खटखड़ गांव में चिनाई का काम लगाए हुए था। तो उसके पास 2 व्यक्ति आए और जिन्होंने बताया कि हम सरकारी विभाग से JE के पद पे हैं और हम आपको सस्ते भाव पर सरिया दिलवा देंगे जो मार्केट से 10 से 15 रुपये डाउन होगा। उसके बाद वो व्यक्ति उनके साथ आ गए और DRDA की बिल्डिंग के पास उन्होंने उससे एश्योर किया कि हम यहीं पर हमारा कार्यालय और तथा हम यहीं पर काम करते हैं, अगर आप सरिया लेना चाहते हो तो हम आपको सरिया ले जाके दिखा सकते हैं। जब वो व्यक्ति उसको मार्केट में मंडी में ले गए तो वहाँ एक दुकान के बाहर, जैसे कि सरिया पड़ा ही होता है जो लोहे के व्यापारी हैं उनकी दुकानों के बाहर, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने उसने सरिया दिखाया कि ये सरिया है और ये आपको हम दे देंगे, तो आप कितना सरिया लेना चाहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट डे उनके पास फिर कॉल आई, फ़ोन पे संपर्क किया गया और उन्होंने 2 लाख की पेमेंट उन दोनों व्यक्तियों को DRDA के ऑफिस के बाहर चाय के खोखे पास कर दी। तो उसके बाद
जब वो व्यक्ति वहाँ पे सरिया लेने पहुँचे तो वो DRDA वाले भी गायब मिले और जो सरिये की दुकान पर व्यक्ति थे वो भी गायब मिला। उसके बाद ये मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है। कुछ फुटेज है वो भी कलेक्ट की गई है जो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उसके आगे की जांच की जा रही है। और जो फ़ोन नंबर इसमें से लिप्त पाए गए हैं उनकी भी गहनता से जांच करके इस मामले को जल्द से जल्द ट्रेस आउट किया जाएगा। देखिए, इसमें इन्होंने जो इनको अमाउंट प्रॉमिस किया था वो ये था कि जो मार्केट रेट है उससे लगभग 10 से 15 रुपये सस्ता सरिया अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इन्होंने टोटल 2 लाख का सरिया खरीदने की बातचीत की थी। तो सर ये जिस दुकान पर सरिया दिखाया गया उस दुकानदार से बात हुई? देखिए, जो कंप्लेनेंट है उसके पार्ट पर यही कमी रह गई कि उसने उस टाइम पे दुकान के अंदर जाके दुकानदार से बातचीत नहीं की और वो बाहर खड़े हुए व्यक्ति के कहने पर ही उसका सरिया मानकर और इस पूरे घटनाक्रम को ठगी का शिकार हो गया। तो नहीं, अभी उनकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जो उनके फ़ोन नंबर है उन्होंने एक फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट भी किया है, उसकी भी सारी डिटेल लेके आगे गहनता से जांच की जा रही है।